मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुशमरिया अपने 2 दिवसीय संभागीय दौरे पर आज शहडोल पहुंचे। उन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित विराट सभागार में जिले के सभी विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को पिछड़ा वर्ग के प्रति जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। तत्पश्चात उन्होंने जिले के कई छात्रावासों का निरीक्षण किया और छात्राओं से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर कुशमरिया ने छात्रावास परिसर में पुलिस पेट्रोलिंग कराने और छत पर बाउंड्री वॉल बनवाने के निर्देश दिए। गर्मी को देखते हुए उन्होंने ठंडे पेयजल, कूलर और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि पेयजल की कोई कमी न हो। छात्राओं की पढ़ाई को सुदृढ़ बनाने के लिए उन्होंने वाईफाई और कोचिंग सुविधा प्रदान करने की बात कही। उन्होंने छात्रावास के किचन और रहवासी कक्षों का भी निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। यहाँ पर सभी विभागों की समीक्षा करी। जो ओबीसी की योजनाएं हैं सब विभागों में, उसमें कितना लोगों को लाभ मिला, नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, ये सारी बातों की समीक्षा करी। तो यहाँ जो कलेक्टर साहब हैं, यहाँ के अधिकारी, इन लोगों ने मेहनत करी है। काफ़ी अच्छा रिस्पांस है उनका। उन्होंने उसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी जाहिर करी है। दूसरी बात यह है कि जागरूकता बहुत ज़रूरी है। तो हमने उनसे कहा है कि एक प्रकार से जितनी योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुँचे, वो लोगों में जागरूकता हो और लोगों में उसका लाभ उठाने की उनके भीतर वो भावना जगे। अब कोई जानकारी नहीं होगी, पता नहीं होगा, तो वैसे ही पिछड़ा वर्ग तो पिछड़ी वर्ग है ना, तो उसको जगाने की ज़रूरत है। तो वो बात हमने उनसे करी है, वो सहमत है और उनका अच्छा रिस्पांस रहा। अधिकारियों ने भी तैयारी ठीक करी। अभी जागरूकता के कारण लाभ नहीं मिल पा रहा है? जागरूकता नहीं होने के कारण योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। हाँ, मतलब ऐसा है कि जितना होना चाहिए उसके लिए हमने और कहा है कि जैसे कोई योजना है तो उसके आप ये पर्चा वगैरह छपें, पोस्टर लग जाएं, तो लोगों को देखने में आए तो ज़्यादा। सर, आज आप हॉस्टलों का निरीक्षण किए हैं, आज क्या कमी पाई है? हॉस्टलों का निरीक्षण भी किए हैं आज आप? हाँ, हम छात्रावासों में देखने गए थे। बच्चियों का छात्रावास बहुत अच्छा है, अच्छी साफ सफाई सब कुछ ठीक है। वहाँ बाउंड्री की आवश्यकता है, उसका हमने कहा है तो बोले जल्दी उसको करेंगे। बच्चों के छात्रावास में ज़रूर उसकी सफाई पुताई वगैरह ये सब वहाँ करना आवश्यक है। वो पुरानी अनुसूचित जनजाति का हॉस्टल है पुराना, तो उसको ठीक करने की आवश्यकता है। वो भी हमने सारा निर्देश दिया है उनको। सर, कई जगह जो है, कई प्रदेशों में जो जाट हैं उनको ओबीसी का लाभ मिल रहा है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में और शहडोल में प्रॉपर उनका ओबीसी का वो नहीं। वो उधर हमारे पास आवेदन आवे, उसके हम परीक्षण कराते हैं। परीक्षण करा के और फिर उसके बाद जो शासन को भेजते हैं, वो शासन उसकी स्वीकृति करता है। तो जो भी जहाँ जिसको जो लगता है उन्हें कि हमारा ओबीसी में हैं और हम उसमें हमारा नोटिफिकेशन नहीं है, तो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद भी नहीं बन रहा है, जैसे शहडोल में ही नहीं बन रहा है। शहडोल में ही नहीं बन रहे हैं क्या? उनके आवेदन देने के बाद भी नहीं बन रहे हैं उनके? नहीं समझ रहे आप यहाँ नहीं बन रहे हैं तो आप एक आवेदन आयोग के नाम भेजो, तो हम उसको आपके समाज के लोगों को बुला करके उसकी जानकारी समीक्षा करेंगे, अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे, शासन को भेज करके उसको उसमें शामिल कराएं। उसकी प्रक्रिया है।